ये देखें, अब हम इसका गला बनाने लगे। गला बनाने के लिए ये कपड़ा मैंने लिया और हम बिब वाला गला बनाएंगे, जिसको कॉलर, ब्राउन कॉलर भी कहते हैं। ये अब हमने इसको गुलाई में हल्का सा निशान लगा लिया और मेजरमेंट करके मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कितने पर। ये देखें, ये 4 इंच है, 4 इंच इसकी ये लेंथ है। और इसी तरह हमने 4 इधर रखा, 4 इधर रखा और 4 इधर रखकर हमने इसकी गुलाई कर ली है। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी एक दफ़ा गोल शेप खोल के दिखा देती हूँ। इसके बाद अब हम इसकी सेंटर की दोबारा से करके इस तरह हमने इसको कट कर लेना। अब इसको हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमने बारीक इस तरह करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई लैस भी लगा सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर किया और उसके बाद इसको हमने फोल्ड करके सिलाई लगानी। इसी तरीके से ये देखिए, मैंने इसको बारीक कर लिया। अब इसी तरीके से मैं दूसरा बैन या कॉलर भी तैयार कर लूँ। ये हमारा एक तैयार हो गया। इसी तरीके से अब मैं दूसरा तैयार करूँ। ये ले जी, हम ये देखें, मैंने अब कॉलर को तैयार कर लिया दोनों तरफ से। अब अगला जो स्टेप है वो इसको हम शर्ट या फ्रॉक के साथ जोड़ेंगे। अब हम बैक साइड का गला बनाने लगे। बैक साइड के गले की जगह मैं पट्टी बनाऊंगी। ये पट्टी बनाने का तरीका जो है वो मैं पहले आपको अपने कलियों वाले फ्रॉक में बता चुकी हूँ, जिसको मैंने कल अपलोड किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। मजीद फिर आपको बता देती हूँ कि इसको हमने 6 इंच लंबा काटा है। अब कटिंग कर लेंगे। ये हमने एक ही पकड़ी है बैक साइड वाली, इसको हमने अब कट लगा लिया है। ये देखिए, नीचे फ्रंट साइड है और ऊपर बैक साइड है। अब हम इसकी पट्टी बनाएंगे। अब मैं आपको साथ ही इसके फ्रंट का बता देती हूँ। फ्रंट के ये मैंने सेंटर का निशान लगाया हुआ है। आपने इस तरह इसको फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर रखकर प्रेस कर लीजिएगा। प्रेस करने के बाद ये आपने सेंटर का निशान बना लिया। अब इस सेंटर के निशान को आप किसी भी चौक की मदद से ड्रॉ कर लें। मैं आपको डार्क करने के लिए दिखा देती हूँ कि मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया। जिस तरह हम गला लगाते हैं, ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि अब ये देखें, ये इसके ऊपर मैं कॉलर रख रही हूँ। अब कॉलर का सेंटर और इस कपड़े का सेंटर, ये अब हम इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे। अब मैं इसको सेंटर से कटिंग करके, ये मैंने इसलिए नहीं तब कटिंग की थी ताकि आपको लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसको सेंटर से कट कर दूंगी। ये देखिए, अब मैं पहले इसकी यहाँ से तरपाई करके सिलाई लगाकर फिर यहाँ पे इसकी गुलाई में सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने बिब को ना थोड़ा सा कॉलर को अंदर की तिरछा किया है, जरा सा, यहाँ से कम और यहाँ से ज्यादा। आपने भी इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, सेम जिस तरह घेरा बनाते हैं उसी तरह हमने अब इसकी भी सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा भी कर लूँगी। ये अब मैंने दोनों तैयार कर ली हैं। यहाँ से टेढ़ा करने का मकसद ये था कि दोनों में गैप आ जाए। अब हम यहाँ पे इसके सिलाई लगाएंगे। मैंने अपनी आसानी के लिए ये सुइयां लगा ली हैं। आप भी इसको अपनी आसानी के लिए पिन्स वगैरह यहाँ टांका लगा लीजिएगा।
ये हमारा कंप्लीट। ये देखिए अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ, अपने आप ये परफेक्ट आया है। अब ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। इस सेंटर का ये फायदा था कि लगाने के बाद मैंने दोबारा देखा इनको इक्वल रखकर, ये देखिए जहां पे एक आ रहा है उसी के नीचे सेम जगह पर दूसरा आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉलर या बिब है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये अब हमारी ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसके बाद अब मैं यहाँ मगजी लगाऊंगी ताकि ये जो इसका है आपको ये नजर ना आए। अब बैक साइड की पट्टी बनाने लगे हैं। ये जो गले से हमने कपड़ा निकाला था उसी को मैंने सेंटर में 6 इंच लंबा काट कर रख दिया इसी तरह। अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। अब हम इसको सिलाई लगा रहे हैं। आपने क्या करना है, अब हम इस कपड़े को लेंगे, इसको लेकर सारा अंदर हम ले जाएंगे इसको इस तरह, और जो काजों वाली पट्टी है चूंकि वो हमेशा ऊपर की तरफ आती है तो इसको हम बाहर ले आएंगे ऐसे। ये बटनों वाली पट्टी है। अब एक तरफ काजल हमने बना ली है, ये पट्टी बना ली। अब हमने ये पट्टी बनाने के बाद इसको आपने इस तरह काज वाली पट्टी ऊपर और इसको सिलाई लगा दो। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पर मगजी लगाने लगे हैं। ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है। इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। मगजी लगाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, आप लिंक्स पर जाकर इसको सीख सकते हैं। यहाँ से फिर आप थोड़ा सा काट कर इसको इस तरह करना। इसको थोड़ा सा आपने फोल्ड करना है। इसके बाद करके फिर आपने इसको दोबारा यूं करना है। ये देखिए मैं सीधी साइड पे सिलाई लगाई। आप चाहे तो उल्टी तरफ भी लगा लें जिस तरह आपको आसानी हो। ये अब हमारी मगजी कंप्लीट हो गई। ये देखें अब हमने गले की मगजी को भी मुकम्मल तैयार कर लिया। ये हमारा बिब जो कॉलर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये मुकम्मल है। अब हम कंधों की सिलाई लगाकर बाजू लगाएंगे। अब मैं शोल्डर की सिलाई करने लगी हूँ।
शोल्डर लगाने के बाद हम इसकी अंदर तरपाई कर देंगे। ये देखो, थोड़ा सा इसको फोल्ड करके इस तरह आपने इसको तरपाई कर लेनी है, थोड़ी सी इस तरह करके, जिस तरह घेरा बनाया हमने इस तरह इसकी मगजी तैयार हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको 1-2 दफ़ा पक्का कर लें ताकि सिलाई ना निकले। इसी तरीके से अब मैं दूसरी तरफ भी पट्टी को तैयार करूँ। ये देखें, अब ये बैक साइड वाली हमारी पट्टी भी तैयार हो गई है। इसके बाद अब हम बाजू लगाएंगे। ये देखें, अब हम इसके बाजू को तैयार करेंगे। ये बाजू की हमने कटिंग की हुई थी, जिस तरह कमीज के घेरे की करते हैं तरपाई, उसी तरह सेम हम इसको इतना सा तैयार कर लेंगे जिस तरह घेरा बनाते हैं। ये देखें, जिस तरह हम कमीज का घेरा तैयार करते हैं सेम उसी तरह इसको थोड़ा सा अंदर इतना सा और ऊपर से ये सेम इसी तरह फिर थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ और ये इस तरह रखकर हम इसको तैयार करेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरा बाजू भी तैयार कर देंगे। ये देखें जी, हमने बाजू की सिलाई लगा ली है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। बाजू लगाने के लिए आपने कपड़े को यूं रखना है, बाजू को फोल्ड करके इसके ऊपर रखकर अंदाज़ा लगा लेना है और आपका यहाँ सिलाई आ जाएगी। यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। ये जो बाजुओं की मोहरी है वो आपने अपने हिसाब से रखना है। मैं अपने हिसाब से अंदाजन रख रही हूँ इसको खुला ही। आप फिटिंग वाले रखना चाहें तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें, क्योंकि अक्सर बच्चों की बाजू पतली होती है, किसी की मोटी होती है, इसलिए हम इसको खुला ही सिलाई करेंगे ताकि ये फ्री स्टाइल का हो जाए। इसी तरह मैं दूसरी तरफ सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, अब हमने जितनी भी मोहरी रखनी है उसके बाद इनको बराबर रखेंगे। यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। वैसे तो मैं आपको बाजू लगाना अपने पहले वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक दफा आपको बता दूं कि अब बाजू को तैयार करने के बाद हमने इसको सीधा करना है। ये सीधा हो गया। ये अब आप इसकी शेप देख लें कि एग्जैक्ट इसकी शेप आई है। अब इसकी ये सीधी साइड, ये कॉर्नर एज मैं पकड़ूंगी और बाजू के इस तरफ जहां से फिटिंग लगती है उसके साथ इसको अटैच करूंगी। इस तरह आपने इसके अंदर कर देना। करने के बाद ये बिगनर्स को बहुत आसानी होगी इसको लगाना। जो बाजू आपने अटैच करना है उसको सीधा और शर्ट उल्टी, ये सिलाई के साथ आपने सिलाई रखकर बराबर इसको इधर को फोल्ड कर दें और इसका मुंह इधर को कर दें और इसको सिलाई लगा दें। आपने इसको राउंड राउंड करते जाना है, गोलाई में घुमाते जाए वैसे कपड़ा, और सेम इसी तरीके से आपने अब दूसरा बाजू लगा देना। ये देखिए, अब सेम इसी तरीके से आपने दूसरा बाजू लगा लेना। ये देखिए कि अब हमने बाजू लगाकर इसको बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक विद बैंड कॉलर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी कटिंग, स्टिचिंग, डिजाइन समझ आ गया होगा। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू।